तो इसमें पहले अध्याय का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के आंतरिक गुणों और उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया? बोले तो देखिए, अब केमिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिन्हें कहते हैं, वो है एल लेवासियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री के जो यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री जिनको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान के जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवासियर। ठीक है, बोलिए। चलिए अब आते हैं अपने अध्याय पे, पहला हेडिंग लगाते हैं हम लोग। आगे आप लोग जाएंगे कक्षा 11 में विस्तार से केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग केवल नहीं काफी है। टॉपिक पे आते हैं बच्चों। पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है, पाठ का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो नहीं, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं मैंने तो दिया हुआ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या हेडिंग लगाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो देखो, किसी भी वस्तु में दो प्रकार का परिवर्तन आप देखेंगे, या तो रासायनिक परिवर्तन या तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसमें दिया नहीं है, बट जान लो होता क्या है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखो, यदि किसी पदार्थ की केवल भौतिक संरचना यानी उसके केवल भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो, उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन न हो, तब इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पदार्थ के केवल बाहरी गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। उदाहरण लिए मैं आपको समझाता हूँ, लकड़ी है, काट के उसको बेंच बना दीजिए, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्योंकि उसके गुणों में, उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए सुनिए, बोले रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक गुणों और संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसका आंतरिक गुण जो होता है परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया? उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। समझना? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, यानी उसकी संरचना, उसका आकार, उसका रूप, उसका तापमान इत्यादि बदल जाए। समझ में आया? इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। आएगा नहीं आया? द चेंजेस इन विच द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल गेट चेंज आर नोन एज केमिकल चेंजेस। आया? पक्का समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हो गई, लिख लो। में परिवर्तन जिनमें पदार्थ के आंतरिक गुणों और संरचना में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर होगी सबको? अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक परिवर्तन के गुण या लक्षण, जो भी देखिए। बोले तो देखिए, इसमें पहला क्या हो जाएगा? आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, बोलो भाई, आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है। अगर इसको नहीं लिखना कहेंगे, आंतरिक गुण में सब आ जाएंगे। आप जितने परिवर्तन बताएंगे सबके सब आंतरिक गुण में आ जाएंगे। तो चलिए, इसमें पहला बोलेंगे संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या आकार में परिवर्तन हो जाता है। संरचना, अवस्था या आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पहला सबको समझ में आया होगा। दूसरा बोले तापमान में परिवर्तन हो जाता है। उसमें परिवर्तन हो जाता है तापमान में, या तो ताप बढ़ जाएगा, आ जाओ अर्जुन, या तो ताप बढ़ जाएगा या तो ताप घट जाएगा। ठीक है, बोलो आया? अगला लिखिए, आया? नंबर 3, रंग तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसका रंग भी बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। जैसे पानी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, बन गया आपका शरबत। और शरबत का स्वाद पानी और चीनी के स्वाद से अलग है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? बोलो। लकड़ी ले लीजिए, उसको जला लीजिए, तो लकड़ी का जो पहले स्वाद था और जलने के बाद जो राख बन जाएगी, उसका जो स्वाद आएगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से तंबाकू जो होता है, तंबाकू को भी जलाते हैं, उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। पिया है क्या आप में से किसी ने? सच में? ठीक, अगला क्या हो जाएगा? निक्षेपण का बनना, निक्षेपण का निर्माण। निक्षेपण मतलब होता है जो अवशेष बच जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे आपने क्या बनाया? चाय बनाया, तो चाय बनाने पर कुछ चाय पत्ती जो रहता है वो अलग से छानना पड़ता है ना। चाय जब आप बनाते हैं, या कहवा आप बनाते हैं, कॉफी
तो उसमें कुछ कुछ क्या हो जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, जैसे तर्छन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो उसी को बोलते हैं निक्षेपण। जैसे चाय निकालते हैं तो उसको छानते हैं ना, उसमें कुछ क्या छानने पर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ अवशेष बच जाते हैं, उन्हीं अवशेष को बोलते हैं निक्षेपण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो सुनो, जैसे अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कोई चीज हम करें वो क्रिया है, और उसके फलस्वरूप जो हो जाए उसको अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी रिया को एक झापड़ मार दूं, तो ये तो क्रिया हो गई, और उसका मुंह खुल जाएगा बड़ा सा, ये अभिक्रिया हो गया। मार के दिखाएंगे तो समझ में आएगा रिया। एक्शन पर कोई अगर क्रिया हो रही है तो उसको रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। समझ लीजिए अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन मैं समझा देता हूं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ आपस में ले लो, इन दोनों को मिलाओ आपस में, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नया पदार्थ बना दे, जिसका गुण उस पहले वाले पदार्थ के गुण से भिन्न हो, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका आंतरिक गुण पहले वाले पदार्थ के आंतरिक गुणों से भिन्न है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? when two are more than two element substance बोलेंगे हम यहाँ पर, when two are more than two substance form a new substance ना, to combine with each other, this reaction is known as chemical reaction. In this chemical reaction the internal property of a substance is different from, समझ में आया? अब देखो रासायनिक अभिक्रिया सबको आ गया भाई, बोलो। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, कौन भाग लेने वाले, आजकल बहुत लोग भाग रहे हैं भाई, कहीं भी जहां मौका देख रहे हैं भाग जा रहे हैं, भाग लेने वाले नहीं रे पागल, ऐसे कहोगे कौन भागेगा तुम्हें। और तो यहाँ पे हम देखेंगे दो प्रकार के पदार्थ हमको मिलेंगे, एक भाग लेने वाले पदार्थ जो पार्टिसिपेट करते हैं, अरे कैमरा नहीं आ रहा है, और काला भी आ रहा है, तुम फिल्टर नहीं लगता इसमें। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण पाल। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10, हेलो है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान, क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 1, ठीक है। क्लास 10 विज्ञान में पार्ट ए यानी खंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। पहली हेडिंग क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, और भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो केवल बाहरी गुणों में परिवर्तन कर दे, नहीं सॉरी, जो पदार्थ के केवल स्वरूप को बदल दे। एक ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के केवल स्वरूप में परिवर्तन कर देता है, उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे लकड़ी है उसको काट दीजिए, लकड़ी को काट के 2 भागों में या 3 भागों में बांट दीजिए, या लकड़ी को काट कर बेंच बना लीजिए। समझ में आया कि नहीं, बोलो। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे, क्लियर हो गया, आया, बढ़िया आगे चलो हेडिंग लगाओ। इसके बाद आएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन लिखा है, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस, फिर से बताने जा रहे हैं तो मिलोग तो बोले। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के क्या होता है, केवल बाह्य गुणों में परिवर्तन होता है ना, सॉरी, रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के बाह्य गुणों में परिवर्तन न होकर आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। या दूसरी भाषा में अगर कहना चाहो कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक केमिकल को आपस में मिला देते हैं, तो एक या एक नया पदार्थ बन जाता है, और उसके आंतरिक गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, आया समझ में। अच्छा, तो रासायनिक परिवर्तन मतलब वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण। एक उदाहरण समझ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी को जला दीजिए, तो लकड़ी का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती जब पिघलती है तब उसका क्या बोलते हैं, उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक गुणों में, लेकिन जब मोमबत्ती जल जाती है उसके आंतरिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक।
रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो देखो रासायनिक परिवर्तन के गुण में नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे क्या है, पदार्थ के आकार, संरचना में परिवर्तन हो जाता है तथा अवस्था मिलेगी, तथा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा देखो, दूसरा तापमान में परिवर्तन हो जाता है, मतलब या तो तापमान बढ़ जाएगा या तो तापमान घट जाएगा। ठीक, नंबर 3 बोले, समझ में आ रहा है? अच्छा, नंबर 3 क्या हो जाएगा भाई, गंध तथा, गंध का लो चाहे आप स्वाद कर बात भाई, चलो मैं कह रहा हूं रंग तथा स्वाद, स्वाद न कहोगे गंध कहोगे, में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और अगला क्या बोलेंगे आप लोग, निक्षेपण का निर्माण होता है, निक्षेपण का निर्माण होता है। समझ में आया? बोलो भाई, नोट करो जल्दी से। अगली हेडिंग क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक, सही लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो लो केमिकल रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको, केमिकल रिएक्शन। बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जानता है कोई, क्या होता है मैं बताऊं? देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाओ, दो पदार्थ को मिलाओ या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाओ, या कोई एक पदार्थ ही हमारे पास है वो है दो नए पदार्थों में टूट जाए, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ दो या दो से नए, सॉरी मैं गलत बोल दिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या विखंडित होकर, एक है तो विखंडित हो जाएगा और एक से अधिक है तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या होकर, विखंडित होकर या मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अगर मेरे पास है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो ये Mg हो जाएगा और O2 बन जाएगा। बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, देखो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 2 बार और ऑक्सीजन भी 2 बार। तो यहाँ पे देखो एक पदार्थ दो नए पदार्थों में टूट गया, जिसका आंतरिक गुण इस पदार्थ के गुण से अलग होगा, इसका जो गुण होगा और इन दोनों का जो गुण होगा, दोनों के गुण अलग अलग होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आप अगर देख लीजिए, मान लीजिए H+Cl तो बन जाएगा HCl। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आया ना? पक्का क्लियर हो गया? तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, या एक ही पदार्थ है दो नए पदार्थों में विखंडित हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? परिभाषा लिख लोगे या लिख दूं? देखो जब एक या एक से अधिक पदार्थ विखंडित या संयोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया क्या? बोलो, नहीं आया? नोट करो, हेड लगाओ तुम लोग। अभिकारक, अभिकारक है अभिकर्मक, अभिकारक, रिएक्टेंट, और एक और क्या आएगा भाई दूसरा वाला, उत्पाद, क्या आएगा, प्रोडक्ट। बोलो, ठीक है, रिएक्टेंट बोलो। देखो रिएक्टेंट क्या है सुन लो, या अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। वही लग रहा है बताइए, हाँ बहुत मुश्किल आ रही है, मारेंगे वो सिखाया जाएगा, कैसे मारूंगा, ऐड करो रासायनिक, मैसेज आता है मेरे पास, मारेंगे सही जाओगे, वही बताएंगे हमको, हाँ नहीं मारेंगे तुम लोग को सिखाया जाएगा, अटंगी करते रहते, कहते हैं यहाँ की बातें यही रखो, सही है कि नहीं अंशु, या सर नो? देखो तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे मैंने कहा कि देखिए H और Cl ये भाग ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक। इसमें अभिकारक क्या है, MgO,
समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। क्लियर? नहीं तो अभिकारक यहाँ पे बताएंगे वे पदार्थ जो क्या नहीं दे रहा है, रिकॉर्ड होता है, जो आता है आवाज ऐच होता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और बचा हमारे पास उत्पाद। उत्पाद क्या होगा? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोलो भाई, आया? चलो बस, हाँ बोल दूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा एक चीज और यहाँ पे रह गया, देखो उदाहरण नहीं लिखा तुम लोगों ने। उदाहरण में क्या लिखोगी? उदाहरण में लिख देना MgO। ठीक, और इसमें क्या है भाई? H तथा Cl। ये पहले का उदाहरण है, ये दूसरे का। और इसमें उदाहरण क्या होंगे शिवम बताओ? अरे हाँ, ये एरो के उस पार राइट हैंड साइड में जो रहेगा भाई हमारा क्या होगा? उत्पाद। तो क्या है उत्पाद? Mg। ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा? एक चीज याद रखिएगा, इस तीर के उस पार जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। और इस पार जो रहेगा, हाँ तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, ये बाईं तरफ होते हैं। चलिए ये तीर के बाईं तरफ होते हैं, और ये क्या लिखोगे इसमें? ये तीर के दाईं तरफ होते हैं।